भागलपुर के मौजीलाल झा इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के पद को लेकर जारी संग्राम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे तो प्रभारी प्राचार्य कॉलेज के सबसे वरिष्ठ शिक्षकों में से किसी एक को बनाया जाना है, लेकिन दो गुटों के बीच छिड़े संग्राम में प्रभारी प्राचार्य के दो दावेदार हो गए हैं। मोहम्मद आसिम जफर और डॉक्टर अश्विनी कुमार झा दोनों ने प्रभारी प्राचार्य का पदभार अपने अपने स्तर से संभाल लिया है। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पिछले 28 अक्टूबर को एक पत्र जारी कर उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष मोहम्मद आसिम जफर को पदभार सौंपने के लिए तत्कालीन प्राचार्य को निर्देश दिया था, लेकिन आसिम जफर पर करीब 86 लाख रुपए का वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए तत्कालीन प्राचार्य ने सेवानिवृत्ति के दिन ही अपना संपूर्ण पदभार डॉक्टर अश्विनी कुमार झा को 31 अक्टूबर को सौंप दिया था। इसी कड़ी में अश्विनी कुमार झा ने दावा किया है कि चूंकि कॉलेज में 3 नवंबर तक अवकाश है, ऐसे में 1 नवंबर को वह प्रभारी प्राचार्य के रूप में कॉलेज आए थे एवं दफ्तर में अपना कुछ काम भी किया था, लेकिन कॉलेज बंद रहने के कारण और प्रभार संबंधी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को देने के लिए वह उनके कार्यालय चले गए। इसी बीच मोहम्मद आसिम जफर के कहने पर ही कॉलेज के कुछ कर्मियों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया। बाकायदा इसका साक्ष्य के रूप में उनके पास वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है, जिसकी उन्होंने लिखित शिकायत स्थानीय थाना, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पुलिस उपाधीक्षक और अन्य संबंधित विभागों से की है। जबकि आसिम जफर ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर ही वह प्रभार लेने के लिए कॉलेज आए थे तो वहां ताला बंद था। पुलिस की मौजूदगी में ताला खुलवाकर उन्होंने प्रभार संभाला है। वहीं उन्होंने अपने खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर कहा कि पूरे कार्यकाल के दौरान उनका वास्ता कभी भी वित्त से नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अश्विनी झा वरीय अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार झा और कई अन्य लोगों के पास कॉलेज का लाखों रुपया यूं ही पड़ा हुआ है, जिसकी जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी जल्द करेंगे। ऐसे में उन्हें आशंका है कि ये लोग संबंधित कागजात को गायब कर देंगे, इसलिए उन्होंने कॉलेज के महज 3 कमरों में ताला लगाया है। आसिम जफर ने कहा कि 3 नवंबर से महाविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों के साथ ही छात्र छात्राओं का नामांकन भी होना है। इसी बीच अश्विनी झा ने 86 लाख घोटाले के आरोप में कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी ने घोटाले की पुष्टि की है। प्राथमिकी दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी चल रही है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने आवेदन स्थानीय थाना में दे दिया है। भागलपुर से कात्यायन भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मामला में कुछ नहीं है। अभी प्राचार्य श्री कृष्ण मिश्रा उस दिन रिटायर किए हैं 31 तारीख को। हमको प्रभार दिए। हम परसों जा कर के 1-1.5 घंटा महाविद्यालय में रह करके ऑफिस में चैम्बर में बैठ के काम किए। 11:30 बजे तक कोई नहीं आया। वहाँ से हम निकल आए, चूँकि कि कॉलेज बंद था। 3 तारीख तक कॉलेज बंद है, इसीलिए हम वहाँ से चले आए DO साहब को अपना प्रभार संबंधित कागजात सौंपने के लिए। इस बीच में ये लोग अंदर घुस करके ताला तोड़ करके एक्स्ट्रा ताला लगा दिया ऑफिस में। ये कॉलेज 2 प्राचार्य, इसमें जो है छात्रों का जो हित है वो कहीं न कहीं जो अहित हो रहा है। दूर दूर से छात्र आ रहे हैं। तरफ से इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। परसों के बाद, कल के बाद कॉलेज खुलेगी। आप ताला लगा हुआ है, जैसे प्रशासन ताला खुला, इस सारी बात की जानकारी हमने प्रशासन को दे रखा है। अब इसमें जो प्रशासन जिन लोग तालाबंदी किया है, नाम कुछ जैसे बाबूलाल महलदार हैं, संजय कुमार उपाध्याय हैं, नवीन जी हैं, मंजीत झा जी हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से 5-7 हम वहाँ थे इस बार, तो हमको पता चला कि ऐसे लोग आकर के ताला तोड़ करके अंदर से गेट को खोल करके सिक्कर ताला तक लेके चले। क्या उम्मीद है ताला खुल जाएगा परसों? प्रशासन से गुहार लगाई गई है और हम कुछ लोग आपसी बातचीत करना भी चाह रहे हैं। प्रयास करें कुछ वरिष्ठ रिटायर्ड टीचर लोगों से बैठ करके, अगर तफसिया हो जाती है तो अच्छी बात है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले, चूँकि कल मिले, कल उनसे अच्छी बात भी हुई। उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे पेपर को सरसरी निगाह से अच्छे ढंग से उन्होंने देखा, सपोर्टिंग मूड में लगे। इसके पहले
मेरा पेपर देखा नहीं जाता था, पेपर को दबा दिया जाता था, लेकिन यह बात कल नहीं थी। पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों को आपने लिखित दिया है? जरूर दिया है सर। क्या दिया है लिखित तौर पर? आपने ये क्या सब शिकायत? कि उसमें कुछ लोगों ने ताला तोड़ दिया और ताला ऑफिस में लगा दिया, गेट का ताला तोड़ा, अंदर ऑफिस में तीनों रूम में ताला लगा दिया। समन्वय की स्थिति कैसे बनेगी? दोनों के बीच वार्ता के बाद। जो वित्तीय मामला चल रहा है 86 लाख का, जो 86 लाख का मामला जो है 30 सदस्यीय जांच रिपोर्ट के तहत हुई है। उसमें तत्कालीन प्राचार्य संजय कुमार यादव प्राचार्य बनने के बाद भी महाविद्यालय के अकाउंट से पैसा का निकासी हुआ। इससे ज़्यादा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? क्या इसमें FIR करने की कुछ तैयारी चल रही है क्या? FIR के लिए गृह सचिव, DGP, कमिश्नर, DM सारे लोगों को दे दी गई है। उस संदर्भ में गया है। कमाल साहब IO हैं, अब उनकी इच्छा पर डिपेंड है, वो एंट्री करते हैं कि उसको छोड़ते हैं। सारा बात उनके हाथ में है, उनके खेल में। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार झा हूँ, वर्तमान प्राचार्य मोजीला आजम महाविद्यालय चंपानगर। तो उनको बुला लिया गया इसलिए कि उनके सामने ताला खुला और उन्हीं के सामने जब ताला गेट का कॉलेज के गेट का ताला खुला और उन्हीं के सामने हम पुलिस बल के सामने ही हम लोग यहाँ पर प्रवेश किए। दी गई थी कि आपके ऊपर वित्तीय अनियमितता का मामला चल रहा है, इसलिए उसमें आपको खाता संचालन में नहीं जोड़ा जाएगा। इस पर क्या कहें, इस आरोप पर क्या कहेंगे? वो पूर्व क्या कहता है जो वो सब मनगढ़ंत था इस महाविद्यालय के। हम जब से शिक्षक रहे मोहम्मद आसिम जफर और क्या कहता है विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग, जब से मैं शिक्षक रहा तो आज तक न वित्त का न बरसर का कार्य आज तक मैं नहीं संभाला। अगर इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं तो वो मनगढ़ंत है और वो मतलब मुझे प्राचार्य के पद से रोकने के लिए इस तरह का वो आरोप मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। अमृतेश कहाँ से आए? अमित खगड़िया से आए हैं। आप छात्र हैं? बिल्कुल यहीं के छात्र हैं। इस कॉलेज में लगातार विवाद गहराता चला जा रहा है, पुराने प्राचार्य और नया प्राचार्य में। कैसे देखते हैं तालाबंदी? बाहर इस कारण से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। खगड़िया जान रहे हैं आप कहाँ है, भागलपुर कहाँ है। बार बार हम यहाँ आते हैं, लौट के जाना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। कई दफ़ा हम आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन काम मेरा नहीं हो पा रहा है। अकबर नगर के। आप छात्र हैं? यस सर। यहाँ आज किस पर्पज से आए थे? सर ये इंटर का वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पता करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ तो देखते हैं ताला लगा हुआ है, तो हम लोग दूर दराज से आते हैं, काम छोड़ के आते हैं तो काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग फिर अभी लौट के जाएंगे, फिर 2-3 दिन के बाद फिर बुलाया गया है। छात्र हैं। हाँ। क्या लगता है माहौल कैसा मिला आज का? आज तो वही परेशानी हुआ, मैंने सोचा फिर 4 तारीख को बुलाया गया है। प्राचार्य से बात हुई? हाँ हुआ ना। नए प्राचार्य का आगमन हो गया है, कॉलेज में ताला लगा हुआ है। हाँ। क्या बोले? होता है बार बार आने जाने में। क्यों ताला लगाया, क्या जानकारी क्या मिली आपको, ताला क्यों लगा?